कि बादल किससे बने होते हैं। ठीक है, हमने अभी बात करी कि बादल जो है वो किससे बने बेटा, जल वाष्प से। किससे बने, जल वाष्प से। क्या जल वाष्प अपने आप एक साथ बंधी रह जाएगी क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड है वैसे तो, लेकिन सबसे कमजोर प्रकार के जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो वो कमजोर कण है। ठीक है, तो इस वजह से बादल जब बनते हैं तो वहां पर एक नहीं दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वहां पर जल वाष्प। क्या प्रेजेंट होगा, जल वाष्प। और जल वाष्प के साथ साथ वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, धूल कण प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, धूल कण प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जब पहली बारिश होती है उस समय पर आपको मिट्टी की खुशबू जो है वो जमीन से आने से पहले आसमान से या हवा में आती है। महसूस किया कभी? वो सौंधी सौंधी तो अलग है, वो तो जमीन से ही आ रही है, वो एक्टिनोमाइसीट्स है। बट बारिश की बूंदों में भी एक हल्की सी खुशबू आती है, किसकी वजह से, धूल कणों की वजह से। ठीक है, तो बादलों को एक साथ बांधने का काम कौन करता है बेटा, धूल कण करते हैं। कौन करते हैं, धूल कण। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर हम बात करें कि बादल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ठीक है, इसको हमें नहीं करना है। ओके, चलिए बादल कितने प्रकार के हैं बेटा, मेनली 3 टाइप के हैं। बाकी टोटल हम देखें तो 10 टाइप के हमारे बादल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमने तो सर 2 ही टाइप के देखे हैं, एक जो बरसते हैं और एक जो गरजते हैं, इसके अलावा देखे ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। सबसे पहला हमें याद क्या रखना है बेटा, एक प्रकार का बादल है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरस बादल। क्या कहते हैं उसको, सीरस बादल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पहला पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, कि ये क्या होते हैं, हाईएस्ट ऑन द क्लाउड, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले। किस पर पाए जाने वाले बेटा, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल क्या कहलाएंगे, सीरस बादल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, सीरस बादल। ठीक है, क्या इनसे बारिश होगी क्या, नहीं होगी। आपने इन बादलों को देखा है, किस टाइम पर देखा वो मैं आपको बता दूं। सुबह के टाइम पर आपने देखा हो कुछ बादल जो हैं वो जैसे सूरज उग रहा होता है, सूरज के जस्ट ऊपर लाल कलर के दिखाई दिखते हैं क्या, वो सीरस बादल है। ठीक है, वो बादल कभी भी बारिश नहीं करते, उनसे बारिश नहीं होती। बारिश किनसे होती है, अगर आप देखें कि ऊपर की तरफ भी अगर बादल हैं और सूरज नहीं दिख रहा है, तब आप उन बादलों को देख सकते हैं, चलते हुए जाते हुए देख सकते हैं। ब्लैक कलर के, थोड़े से ग्रे कलर के जो बादल हैं वो बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। ठीक है, वो बादल बारिश करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन से बादल हैं। बट याद क्या रखना है, सीरस बादल कभी भी बारिश नहीं करते। ठीक है, सिर्फ 2 प्रकार के बादल हैं जो बारिश करते हैं, इसीलिए उनका नाम याद रखेंगे, इनसे बारिश होती है। बाकी किसी के लिए याद नहीं रखना कि उनसे बारिश होती है या नहीं होती, किसी से नहीं होगी, सिर्फ 2 बादलों से होगी। सीरस बादल के लिए एक लाइन क्या याद रखनी बेटा, सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल क्या कहलाएंगे, सीरस बादल। एक लाइन इसके लिए लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ, कभी बारिश नहीं होती इनसे तो इनके अंदर पानी होगा या बर्फ होगी, पूरी की पूरी बर्फ होगी। ठीक है, पूरे आइस क्रिस्टल से बने। दूसरे हमारे पास जो है बेटा सीरोस्ट्रेटस बादल। ठीक है, सीरोस्ट्रेटस बादल जो है ये बड़े ही अच्छे और सुंदर बादल कहलाते हैं। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कभी कि जब चांद दिखता है उस समय पर चांद के आसपास कौन है, चांदनी। ठीक है, और वो चांदनी तुम्हें कैसे दिखाई देती है कि सर यहां पर तो बादल ही बादल होते हैं आसपास और उसके अंदर बहुत सुंदर सा एक इंद्रधनुष सा दिखाई देता है। देखा है कभी, नहीं देखा? जब पूरे आसमान पर बादल होते हैं उस समय पर जब चांद दिखता है तो उसके पास में एक हल्का सा घेरा बना हुआ दिखता है इंद्रधनुष जैसा। देखा है कभी? जो वो गोला दिखाई देता है वो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है जिन बादलों के आगे या जिन बादलों के पीछे दिखाई दे रहा है वो कौन से बादल है बेटा, सीरोस्ट्रेटस बादल है। कौन से, सीरोस्ट्रेटस बादल। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चीज जो है वो क्या याद रखनी है बेटा कि ये क्या बनाते हैं,
चांद के चारों ओर आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, क्या इनसे बारिश होगी? क्या इनसे बारिश होगी? क्या नहीं होगी, इनसे भी बारिश नहीं होती है। चांद के चारों तरफ जो घेरा बनाते हैं या आवरण बनाते हैं, कौन से बादल हैं? सीरोस्ट्रेटस बादल। कौन से बादल? सीरोस्ट्रेटस। ठीक है, तीसरी हम बात करें बेटा, एक हमारे पास जो आ गए वो कौन से? सीरोकुमुलस। कौन से हैं? सीरोकुमुलस बादल। सर ये क्या नाम आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो इसमें याद क्या रखना है? सिर्फ सीरो। क्या याद रखना है? सीरो। सीरो का मतलब क्या है? ऊंचाई पर। क्या मतलब है सीरो का? ऊंचाई पर। तो जो बादल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होंगे उनके नाम के आगे क्या लग जाएगा? सीरो। चाहे वो सीरस बादल हो, चाहे सीरोस्ट्रेटस हो, चाहे सीरोकुमुलस हो, जिसके आगे सीरो लग गया मतलब वो बहुत ऊंचाई पे है और उससे कभी भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? सीरोकुमुलस बादल जो है बेटा, इसके लिए हमें याद क्या रखना है? एक सिंपल सा पॉइंट कि ये किस रूप में होते हैं? परत के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं बेटा? ये हमें एक शीट के रूप में या फिर एक परत के रूप में बनने वाले हमारे बादल होते हैं। बस ये चीज इसके लिए याद रखनी है, एक एक लाइन याद रखनी है, रख सकते हैं। ठीक है, सीरस के लिए क्या याद रखा? सबसे ऊपर जो बादल है वो कौन से है? सीरस। ठीक है, सीरोस्ट्रेटस के लिए क्या याद रखा? जो चांद के चारों ओर घेरा बनाता है वो सीरोस्ट्रेटस, जो परत के रूप में पाया जाता है। कई बार देखा बादल वैसे तो गोल होते हैं या फिर थोड़े से अलग ही टाइप के दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आसमान में ऐसा लगता है कि कोई चादर बिछा रखी है, इस तरह से बिल्कुल शीट के रूप में हमें बादल दिखते हैं। वो बादल कौन से? सीरोकुमुलस बादल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर अगले हमारे जो बादल हैं बेटा वो कौन से हैं? अल्टो बादल। कौन से हैं? अल्टो तो पता है क्या? कार है। मेरे पास नहीं, मेरे को दिला दो कोई। अल्टो जो है वो क्या है? कार है। ठीक है, अब वो कार कैसी है? ऊंचाई में है या नीचे है? नीचे ही है, मिडिल में है, क्योंकि उससे छोटी तो नैनो आ गई, तो वो एक तरह से क्या है बेटा? मिडिल में है। तो हम बात करेंगे वो बादल जो बीच में पाए जाते हैं, ना तो ऊंचाई पर है ना नीचे है, बीच में है, उनको क्या कहते हैं? अल्टो बादल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अल्टो बादल। तो इनको हम क्या कहेंगे? पहला हमारे पास जो है वो कौन सा बेटा? अल्टो कुमुलस। कौन सा है? अल्टो कुमुलस बादल। ठीक है, अल्टो कुमुलस बादल जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है बेटा वो क्या है? ये शीट लाइक क्लाउड्स या ग्लोब्यूल्स जैसे हो सकते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या है? हम एक तरह से इसको कह सकते हैं, आपने मंदिर देखा, मंदिर के ऊपर क्या होता है? एक डोम होता है, गुंबज। ठीक है, वो गुंबज जो है वो क्या थे? एक तरह से ग्लोब्यूल्स उसको हम कह सकते हैं। तो जो गुंबज नुमा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्टो कुमुलस बादल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा याद रखें, ये या तो परत रूप में होंगे या परत रूप में नहीं तो हम क्या कहेंगे? गुंबद रूप में पाए जाते हैं। वो बादल कौन से हैं? हमारे अल्टो कुमुलस। ठीक है, इससे जो हमें एक चीज और याद रखनी है वो क्या है बेटा? कि ये बादल जो है क्या ये बारिश करेंगे? क्या करेंगे? क्या सोच के देखिए, नहीं, ये भी बारिश नहीं करते। ठीक है, यही चीज याद रखनी है। सभी के अंदर दो ऐसे बादल आएंगे जिनसे बारिश होती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बाकी सभी जो है वो कभी भी बारिश नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, पड़ोसी संपर्क करें, तो उसके पड़ोसी संपर्क करें। नेक्स्ट बात करें, अगला कौन सा बेटा? अल्टोस्ट्रेटस। कौन सा है? अल्टोस्ट्रेटस। क्या ये बारिश करेगा? क्या ये बारिश करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बीच में है। ठीक है, इसके लिए जो याद रखना है बेटा वो क्या है? ये जो हमारे बादल होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी सेम जो हमारे एल्टोस्ट्रेटस जो थे, हमारे सीरोस्ट्रेटस,
उसकी तरह ही होते हैं। ये भी क्या करते हैं, चांद के चारों ओर एक आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चांद के चारों ओर एक आवरण बनाते हैं, ठीक है। ब्राइट स्पॉट बनाते हैं बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है, जब सन और मून जब बनेगा तब, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, जो भी हमारा सूर्य है या फिर जो चांद है उसके चारों ओर आवरण बनाने का काम करते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके लिए याद रखनी है वो क्या है बेटा, इससे क्या होता है, एक तो होती है बौछार, क्या होती है, बौछार, और इसके साथ साथ क्या होती है, बर्फबारी। क्या होती है बेटा, बर्फबारी। तो अगर पूछा जाए स्नोफॉल या बर्फबारी कौन से बादलों से होती है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एल्टोस्ट्रेटस। कौन सा जाएगा बेटा, एल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। क्योंकि जिन बादलों में पानी है क्या उनसे बर्फ गिर सकती है, नहीं, ठीक है। तो ये वो बादल हैं जो मिडिल में है, इनसे पानी जो है इनके अंदर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आइस क्रिस्टल्स। इस वजह से जो स्नोफॉल हो रही है, बर्फबारी हो रही है, वो इनके द्वारा होती है। समझ में आ गई बात। एक लाइन जो है वो इतनी सी याद रखनी है, बर्फबारी किसके द्वारा होगी, तो हम कहेंगे अल्टोस्ट्रेटस के द्वारा होगी। नेक्स्ट बात करें, अगले हमारे पास जो है बेटा, इनको अच्छे से याद रखना, इनको कभी मत भूलना। नींबू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। खाने के बाद कभी भी नींबू को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो उसी से याद रखना बेटा, कौन से है, निम्बो स्ट्रेटस। कौन से है, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। नींबू खाते ही मुंह में पानी आ जाता है, नहीं आता, कई लोगों सुन के मुंह में पानी आ जाता है, नींबू खा लिया, हाँ खट्टा था। चलिए, तो निम्बो स्ट्रेटस जो है बेटा, इसके लिए पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये हमारे वो बादल हैं जिससे क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। बारिश वाले बादल किसको कहा जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस को। हो गई हुई चीज याद। एक यहां पर आ गया, एक और आएगा अभी, ठीक है। यहां पर मानसून के समय पर बारिश, सिंपली लिख दो, या फिर मानसून के समय पर लिख सकते हो। मानसून में जिससे बारिश होती है वो बादल कौन से हैं हमारे, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। ये बादल हल्के रंग के होते हैं या गहरे रंग के, आपने देखा होगा ये बादल बड़ी तेजी से जा रहे होते हैं और बिल्कुल डार्क कलर के लगते हैं, ठीक है। तो गहरे रंग के होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इनकी शेप कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही चलते फिरते दिखाई देते हैं, ना तो गोल होते हैं ना चौकोर, कैसे भी नहीं, अलग अलग शेप है इसकी। अब इसके साथ बात करें, जब मानसून में बारिश होती है क्या उस समय पर बिजली गिरती है, क्या, बहुत कम गिरती है, लेकिन कम गिरती है। कारण क्या है बेटा, कि ये जो बादल हैं, इन बादलों में मुख्य रूप से क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो वहां पर हमारे स्नो के पार्टिकल्स नहीं है जिससे लाइटनिंग ज्यादा हो, इस वजह से ये क्या करते हैं, वहां पर बिना बिजली गिराए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर बारिश करते हैं, ठीक है। तो हमें तो एक लाइन याद रखनी है, बारिश करने वाले बादल कौन से, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, एक हमारे पास जो है वो कौन सा है, स्ट्रेटोकुमुलस। कौन सा है, स्ट्रेटोकुमुलस। स्ट्रेटोकुमुलस जो है, ये बादल क्या होते हैं, निचले बादल कहलाते हैं। कौन से बादल कहलाते हैं, स्ट्रेटोकुमुलस। हम इनको कम ऊंचाई वाले या फिर कह सकते हैं निचले बादल, ठीक है। तो वो बादल जिनकी ऊंचाई कम होती है, कितनी कम होती है बेटा, 2 किलोमीटर से कम। किससे कम होती है, 2 किलोमीटर से कम ऊंचाई होगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हमारे कुमुलस बादल, ठीक है, स्ट्रेटोकुमुलस कहेंगे। क्या इनसे बारिश होगी, नहीं होती, इनसे भी बारिश नहीं होती। बारिश जिससे होती है वो एक हमने याद कर लिया, कौन सा है, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। इनके लिए बस ये याद रखना कि कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं, जिसके नाम में क्या आ गया बेटा, कुमुलस आ गया। क्या आ गया, कुमुलस, ठीक है। कुमुलस जिसमें आया उसकी ऊंचाई सबसे कम होगी। स्ट्रेटस या फिर हम बात करें स्ट्रेटो जिसमें आ गया उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और अल्टो जिसमें आ गया उसकी ऊंचाई किस क्या होगी, मिडिल में होगी, ठीक है, मिडिल के अंदर ही होगी। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट भी हो गया तैयार कि अगर उसमें सीरस आ गया, स्ट्रेटो क्या, सीरस, ठीक है,
यहीं पर लिख लें इसको बेटा, अगर लिखना चाहें आप कॉपी के ऊपर ही लिख लें। सीरस है, एक हमारे पास क्या है अल्टो, और एक क्या है कुमुलस, या हम कहें स्ट्रेटो कह सकते हैं इसको, स्ट्रेटो कुमुलस। ठीक है, सीरस बादल क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले। कहां पर मिल रहे हैं बेटा, ऊंचाई पर पाए जाने वाले। कितनी ऊंचाई होती है, तो हम कहेंगे 7 किलोमीटर से अधिक। कितनी होती है, 7 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, सीरस बादल। ठीक है, दूसरा अल्टो बादल की बात करें तो इनकी ऊंचाई जो है वो इनसे कम होगी, हम कह सकते हैं मध्य में रहने वाले बादल। ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 2 से 7 किलोमीटर। कितनी होगी, 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई होगी। और लास्ट बात करें कुमुलस बादल या स्ट्रेटो बादल, ये कहां पर रहेंगे, 2 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ऊंचाई के आधार पर तो 3 शब्द याद रखने और आपका आंसर जो है आपके लिए तैयार है। ठीक है, सीरस का मतलब सबसे ऊंचे, अल्टो का मतलब मिडिल में, और जो बाकी बच गए वो सारे नीचे, बस। ठीक है, इस तरह से याद रखें। चलो लिख लिया। चलो लिखा अब तो, आगे चले। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अलावा हमारे पास जो बादल है उसको हमने क्या कहा, स्ट्रेटस बादल। क्या कहा उसको, स्ट्रेटस बादल। क्या ये जमीन के पास होगा या ऊपर होगा, ये भी पास में होगा, क्योंकि क्या वर्ड आ गया, स्ट्रेटस वर्ड आ गया। ठीक है, इसीलिए ये भी जमीन के पास होते हैं। ठीक है, इसके लिए और कोई अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक नाम लिख लो बस, स्ट्रेटस। ठीक है, कोई अलग से पॉइंट इसके लिए नहीं है। सेम वही बात जो हमने अभी बात करी थी स्ट्रेटो कुमुलस के लिए, वो की वही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो हमारे सेकंड लास्ट है वो कौन से बेटा, कुमुलस बादल। कौन से बादल है, कुमुलस बादल है। ठीक है, कुमुलस बादल जो है इनकी खास बात क्या होती है कि ये किस प्रकार के होते हैं या किस तरह के होते हैं, तो ये गोभी के प्रकार के होते हैं या गोभी के समान होते हैं। किसके समान, गोभी के समान। कौन सी गोभी, तो फूल गोभी, पत्ता गोभी मत लिखना, कौन सी गोभी, फूल गोभी। देखिए फूल गोभी, उसके अंदर जो उसका फूल बना हुआ है उसका आकार पता है कैसा बना हुआ रहता है। बिल्कुल इसी तरह आपने बादल देखे होंगे, जब बारिश होने वाले होती है उससे जस्ट पहले या कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही आसमान के अंदर बड़े बड़े बादल ऐसे बनते हैं जो बिल्कुल कैसे दिखाई देते हैं, उनका आकार जो है वो इस तरह से बना हुआ दिखता है। ठीक है, देखा है, बहुत सारे बादल ऐसे बनते हैं। वो बादल कौन से हैं बेटा, हमारे कुमुलस बादल। कौन से बादल है, कुमुलस बादल। क्या ये बादल रात को दिखते हैं क्या, ये केवल और केवल कब दिखते हैं, दिन के समय पर। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कब दिखते हैं, संक्रांत के टाइम पर। संक्रांत, मकर संक्रांति जो आती है उसके टाइम पर ये बादल सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। बिना मानसून के लगभग जनवरी के आसपास जो है ये आसमान में हमको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, लिख लिया गया, एक ही लिखना है सिर्फ, लिखना ही नहीं है इसके लिए कुछ। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है, स्ट्रेटस बादल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो बादल याद रखना है वो ये है आखिरी, नाम क्या है इसका बेटा, कुमुलो निम्बस। क्या नाम है, कुमुलो निम्बस। निम्बस में भी नींबू आ गया, एक था निम्बो स्ट्रेटस और एक कौन सा आ गया, कुमुलो निम्बस। ठीक है, तो निम्बो स्ट्रेटस से तो क्या हो रही थी बेटा, बारिश हो रही थी मानसून के समय पर। ये हमारे कुमुलो निम्बस है बेटा, इनसे बारिश होगी नहीं होगी, होगी, लेकिन कब होगी वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए याद रखें बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, गरजने वाले बादल। क्या कहते हैं इनको,
तो जो तुमने बचपन में सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो, वो बिल्कुल सही है। एक होते हैं गरजने वाले बादल और एक होते हैं बरसने वाले बादल। ठीक है, बरसने वाले बादल कोई आवाज नहीं करते, बरस जाते हैं, लेकिन गरजने वाले बादल थोड़ा सा बरसते हैं बट आवाज बहुत करते हैं। ठीक है, वही बात है। तो हमारे जो बरसने वाले बादल है वो कौन से बेटा? निम्बो स्ट्रेटस। और जो गरजने वाले हैं वो कौन से हैं? कुमुलोनिम्बस। समझ में आ गया? जो आपके पुराने जो भी लोग थे, टीचर्स थे, आपके दादा परदादा जो भी हैं, वो आपसे जो बातें करते हैं वो इस साइंटिफिक बेसिस पर बात करते थे। और हम आज तक यही सोचते थे, पता नहीं, यूं बोलते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है, ये सच है। ठीक है, इसके लिए क्या याद रखना है बेटा? हम इनको क्या कहते हैं? गरजने वाले बादल कहते हैं। ठीक है, अब गरजने वाले बादल हैं तो क्या इनकी वजह से बिजली कड़केगी या नहीं कड़केगी? आवाज आएगी तो बिजली कड़केगी मतलब। ठीक है, तो हम कहेंगे इनके द्वारा क्या होती है बेटा? बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है, लेकिन ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। किस समय पर होगी वो ध्यान रखना। बारिश होगी, इसके साथ क्या होगा? चक्रवात आएगा। क्या आएगा? चक्रवात आएगा। तो जिस समय पर चक्रवात या फिर हमारा जो हम कह सकते हैं, जो समुद्र की अपन बात कर रहे थे, चक्रवाती तूफान है, तो तूफान के समय पर बनने वाले बादल कौन से हैं? कुमुलोनिम्बस। जो तूफान के समय पर बना वही तो गरजेगा सबसे ज्यादा, है ना? तो उस समय पर, और इसके साथ साथ बात करें बेटा, तो ये क्या करते हैं? इनके द्वारा बिजली गिरती है। क्या करती है? बिजली गिरती है। तो बिजली गिरने का सबसे ज्यादा जो कारण है वो कौन है? हमारे कुमुलोनिम्बस क्लाउड। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। चक्रवात के समय पर बनने वाले बादल जिनसे बारिश होती है, कौन से? कुमुलोनिम्बस। गरजने वाले बादल कुमुलोनिम्बस। वह बादल जो तेज गर्जना या बिजली के साथ बारिश करते हैं उसको क्या कहेंगे? कुमुलोनिम्बस। ठीक है, लास्ट जो हमें इसके लिए याद रखना है बेटा वो क्या है कि इन बादलों की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा? सबसे निचले बादल होते हैं। कैसे बादल होते हैं? सबसे निचले बादल होते हैं। पूरे सभी 10 जो हमने पढ़े उसके अंदर इनकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 0.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.3 किलोमीटर। इतनी कम ऊंचाई पर ये हमें दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट रहा इसके अंदर? मेन आपको जो है वो 2 बादल याद रखने सबसे ज्यादा, बारिश वाले। ठीक है, बाकी याद नहीं भी रख पाओ कोई बात नहीं, पर इन दोनों को मत भूलना। ओके, एक अपने जो कॉन्सेप्ट की बात करी है कि सबसे ऊपर वाले बादल कौन से, मिडिल वाले कौन से और निचले कौन से, वो मत भूलना। ठीक है, सबसे ऊपर है वो सीरस, बीच वाले अल्टो, और जो बच गए वो निचले बादल। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई का मतलब 7 किलोमीटर से ऊपर। अगर मिडिल की बात करें तो 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, और निचले का मतलब 2 किलोमीटर से कम। सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा रहेगा बेटा? कुमुलोनिम्बस। ठीक है, अब एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर एग्जाम में अगर पूछ लिया कि बारिश किसके द्वारा होती है, तो उस समय पर अगर हमको ऑप्शन में कुमुलोनिम्बस भी दे दिया और निम्बोस्ट्रेटस भी दे दिया, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब आंसर क्या जाएगा? निम्बोस्ट्रेटस। क्योंकि मानसून के समय पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश किससे हो रही है? निम्बोस्ट्रेटस से हो रही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर अलग से पूछेगा कि चक्रवात के समय पर या तूफान के समय पर किस बादल से बारिश होती है, तब हमारा आंसर जो है वो ये जो कुमुलोनिम्बस है वो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बादल अच्छे हैं या नहीं है? बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। यहां पर कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए जो बनते हैं जेट के लेवल पर, ठीक है, उसकी बात कर लें। तो जैसे हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्या रेगिस्तानी क्षेत्र में बारिश होती है? कम होती है। कम क्यों होती है? हाँ, वहां तक नहीं पहुंच पाते। पहुंचते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है। कारण क्या है बेटा? क्योंकि वहां पर वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। इस वजह से बादलों का तापमान है वो ठंडा नहीं हो पाता। वहां पर हवा कैसी है? गर्म है। और गर्म हवा कहां उठती है? ऊपर की ओर। और ये अपने साथ उन बादलों को और ऊपर ले जाती है और बादल वहां से बिना बरसे ही चले जाते हैं। ठीक है, ये समस्या हमेशा रही और हमेशा रहेगी। अब इस समस्या के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ उपाय निकाले हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
क्लाउड सीडिंग। ठीक है, क्लाउड सीडिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक तरह से कृत्रिम बारिश। क्या कह सकते हैं इसको? कृत्रिम बारिश। कृत्रिम का मतलब क्या है? बनाई गई। तो बारिश बनाई जाती है, कौन बनाएगा? मनुष्य तो बनाएगा। तो मनुष्य के द्वारा नेचुरल टाइप से नहीं, कृत्रिम रूप से बारिश कराना क्या कहलाता है? क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश कहलाता है। ठीक है, अब पहली चीज, बादलों का जो तापमान है वो 0 डिग्री से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होता है। हमने बात करी बर्फ है, तो बर्फ बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही होगी, उसी जगह होगी। तो उनका जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जिन बादलों से बारिश हो रही है, मतलब बूंदे गिर रही है, उनका तापमान 0 से कम होगा या ज्यादा होगा? सोच के देखें, लॉजिकल क्वेश्चन है। कम ही होगा तभी तो बूंदे गिर रही है, अगर ज्यादा होगा तो बर्फ गिरती या ओले गिरते। ठीक है, इसीलिए याद रखें बादल कितने प्रकार के होते हैं? तापमान के आधार पर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो है उनको हम क्या कहते हैं? गर्म बादल। क्या कहते हैं? गर्म बादल या वार्म क्लाउड्स। और दूसरे जो होते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं? ठंडे बादल। क्या कहते हैं? ठंडे बादल या कोल्ड क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ठंडे और गर्म क्यों कहे वो खुद ही बता दो मुझे। अगर तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, किससे अधिक होगा बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो क्या कहलाएंगे वो? गर्म बादल। और अगर तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ठंडे बादल या कोल्ड क्लाउड्स का नाम जो है वो दिया जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब बताओ बारिश किससे होगी ज्यादा? ठंडे बादलों से या गर्म बादलों से? किससे होगी? सोच के देखें, ठंडे बादलों से ही होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तापमान, बारिश कैसे होगी? बर्फ गिरेगा उससे। तो किससे होगी? वार्म क्लाउड से होगी। किससे होगी बेटा? वार्म क्लाउड से। उनसे ज्यादा जो है वो बारिश होती है। ठीक है, हमें जो आर्टिफिशियली जो बारिश करानी है वो बारिश हम किससे करा सकते हैं? वो आंसर है हमारा कौन सा बेटा? वार्म क्लाउड्स। इससे ज्यादा बारिश हम करा सकते हैं, ठंडे क्लाउड से बारिश हम नहीं करा पाते। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग रसायन है, बस वो रसायन के नाम याद रखने और कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनता है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन क्या है। तो हमने खुद ही लिख दिया, कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बारिश कराना क्या कहलाएगा? कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी हम बात करें यहाँ पर, क्लाउड सीडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो कोल्ड क्लाउड सीडिंग, मतलब ठंडे बादलों के द्वारा बारिश कराना, और एक कौन सी हो जाएगी? वार्म क्लाउड सीडिंग, मतलब गर्म बादलों के द्वारा बारिश कराना। तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ठंडे बादलों की। तो ठंडे बादलों से बारिश कराने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? ड्राई आइस। क्या यूज करना होता है? क्या कहते हैं ड्राई आइस को? सूखा बर्फ। क्या कहेंगे? सूखा बर्फ। ठीक है, सूखा बर्फ क्या होता है ये मुझे पता पड़ा था 8th क्लास में। क्या होता है ये? CO2। लेकिन कैसा CO2? तो हम कहेंगे ठोस CO2। कैसा CO2 है बेटा? ठोस CO2। जब CO2 किस रूप में? गैस रूप में। अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो CO2 किस रूप में आ जाएगी? ठोस में थोड़ी आएगी, लिक्विड में आएगी ना। पहले सिलेंडर में ठोस भरा है, लिक्विड भरा है? लिक्विड है ना। हाँ, उसके अंदर भी होती। ठीक है, तो आप जब देखते हैं किसको? सिलेंडर को, तो सिलेंडर के अंदर भी क्या है? गैस है। आपने उसको प्रेशराइज करा तो लिक्विड बन गया। अगर उसको और प्रेशराइज करोगे, तापमान और कम कर दोगे, तब जाकर क्या बनेगा? वो ठोस बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो CO2 है इसका तापमान 0 से तो कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे तो पानी है, वो बर्फ बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बनेगी। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा याद रखें। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने खुद ही लिख दिया। ठंडे बादल जो है ये, इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? सूखा बर्फ या ड्राई आइस यूज कर रहे हैं। और ये होता क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बस ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। अब करते क्या है बेटा?
कि हमारे जो एरोप्लेन्स हैं या फिर जो छोटे प्लेन्स होते हैं, हमें जब पता लग गया कि आज जो है वो बादल हैं वो इस एरिया के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन बारिश होगी नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। जब ऐसा पता लगता है और हमें जरूरत है कि नहीं बारिश करानी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें आगे आने वाले समय में अच्छी खेती करनी है, तो क्या किया जाता है, प्लेन्स को बादलों के ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2 है, इसको उन पर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। आप जैसे ही स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, बादलों का तापमान और कम हो जाएगा। क्या होगा? और कम हो जाएगा। और जैसे ही CO2 जो है वो बिल्कुल छोटे कणों के रूप में वापस गैस बनेगी, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारे जो बादल हैं उनके कण दूर होंगे और वो ठोस जो है वो लिक्विड के रूप में नीचे बरस जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, बारिश होना कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सॉलिड CO2 जो है इसका हम यूज करते हैं और इससे बारिश कराई जाती है, ठीक है। तो सिंपल हमें इतना सा याद रखना है, ठंडे बादलों के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस का। किसका यूज करेंगे, ड्राई आइस का। ये एक लाइन जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है और कुछ नहीं। अगर बात करें बेटा एक बादल के लिए लगभग कितना CO2 हमें चाहिए होगा, सॉलिड CO2, तो हम कहेंगे एक बादल से अगर बारिश करानी है नॉर्मल एवरेज साइज के बादल से, तो लगभग हमें 250 किलोग्राम CO2 चाहिए, ठीक है। 250 किलोग्राम ड्राई आइस चाहिए। अब एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस के रूप में है, अब उस गैस को आप लिक्विड भी नहीं सॉलिड बना रहे हो, वो भी कितना, 250 किलो। किसके लिए, एक बादल के लिए। तो और फिर उसके ऊपर से प्लेन में और ले जा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो महंगा पड़ा या नहीं पड़ा, बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है। तो इस टेक्निक से बारिश तो होती है, लेकिन ये बहुत खर्चीली विधि है। कैसी विधि है, खर्चीली विधि, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा, क्लाउड जो है हमारे कोल्ड क्लाउड, उन्हीं के लिए, ठंडे बादलों के लिए दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड। कौन सा है बेटा, सिल्वर आयोडाइड, ओके। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, AgI। चलो कौन आई, जी नहीं है, AgI है, ठीक है। चलो सिल्वर आयोडाइड जो है बेटा, ये क्या करते हैं, क्लाउड्स का तापमान कम करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ होता है बताना जरा, याद आ गया, फोटो बनाने में। जो पुराने कैमरे हुआ करते इसमें रील लगती थी, उससे जो फोटो बनाए जाते थे उसमें किसका यूज करते थे, सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। उसका तापमान काफी कम रहता था, ठंडा फील होता था, ठीक है। तो ये सिल्वर आयोडाइड क्या करता है बेटा, जो तापमान है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है, जिससे बारिश जल्दी होती है। सिल्वर आयोडाइड जो है ये भी किस रूप में हमारे बादलों पर दिया जाता है, उसको याद रखें। तो इसको धुएं के रूप में दिया जाता है। किस रूप में, धुएं के रूप में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम ऊपर से स्प्रे कर रहे थे, इसको हम धुएं के रूप में देते हैं। किस तरह से, आपने गर्म हवा के जो बैलून है वो देखे, हॉट एयर बलून जो, उसी तरह से हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड के गुब्बारे बनाते हैं, ठीक है। ये जो गैस है सिल्वर आयोडाइड गैस रूप में, इसका हम क्या करते हैं बेटा, एक पूरा का पूरा जैसे गैस बन गई, वो गुब्बारे के अंदर हमने भरी और उसके बाद उन गुब्बारों को हम आसमान में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा दबाव बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, तो गैस एक्सपेंड होगी या सिकुड़ेगी, एक्सपेंड होगी। दबाव कम हो गया तो गैस दूर दूर हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे जैसे बादलों के पास पहुंचता है और सिल्वर आयोडाइड के गुब्बारे फूट जाते हैं, और ये सिल्वर आयोडाइड कहां पहुंच जाता है, बादलों के पास, ठीक है। और फिर जो है वहां पर इसकी वजह से आराम से क्या होता है बेटा, बारिश हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने यहां पर कहीं पर भी प्लेन यूज करा क्या, नहीं करा। अपन ने यहाँ कहीं भी कोई मशीन यूज करी क्या, नहीं करी। सिल्वर आयोडाइड नॉर्मल था, उसको गैस रूप में हमने गुब्बारों के सारे छोड़ दिया। तो ये खर्चीली विधि है, सस्ती विधि है, सस्ती विधि। तो यहां पर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि इन दोनों में से खर्चीली विधि है वो कौन सी है, तो हम कहेंगे हमारा जो ड्राई आइस है, ठीक है, वो खर्चीली विधि है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके लिए सस्ती विधि कौन सी है, तो सस्ती विधि कौन सी हो गई बेटा, हमारी सिल्वर आयोडाइड।
की जो विधि है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सस्ती विधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली एक और चीज, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी विधि है, ड्राई आइस वाली। और अगर हम बात करें कम प्रभावशाली, वो कौन सी है हमारी, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, यूज किसको करें। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर। जिस देश के पास पैसे बहुत अधिक हैं वो आराम से सिल्वर आयोडाइड यूज करेगा। ठीक है, और जिसके पास पैसे कम है वो जिसके पास पैसे ज्यादा है वो ड्राई आइस यूज करेगा, और जिसके पास कम है वो सिल्वर आयोडाइड वाला जो है वो यूज करेगा। हाँ बेटा, इसकी खोज ही इंडिया में हुई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत बड़े बड़े आविष्कार जो है वो भारत में हुए। भारत ने पूरे विश्व को जो है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं, जिनकी वजह से आज नासा और यूएनओ, पता नहीं कितने ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वही लोग जो है वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, होता है, ये चीजें बहुत ज्यादा है। ये क्लाउड सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही इंडिया से था, बनाया ही यही गया, लेकिन इसका यूज दूसरे देश कर रहे हैं, यहाँ पर इसका यूज ही नहीं होता। राजस्थान उस समय भी सूखा था और आज भी सूखा ही है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए दुर्भाग्य वाली है। तुम कुछ सही कर सको तो कर लो। अच्छा, जेट प्लेन ले लेंगे, कहां से लाएंगे, दुकान से। उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक अभी शायद न्यूज में भी आया था, कोलकाता का एक लड़का है, वो शायद 3rd या 4th क्लास में है, 10 या 11 साल का है लगभग शायद। उसने अपने खुद के बेसिस पर ही कबाड़ से उसने सबसे पहले बनाया था एक हेलीकॉप्टर। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसने एक कोई मशीन जो है वो और बनाई है। किससे बनाई, सिर्फ कबाड़ से। और एक इतना छोटा सा बच्चा, तो टैलेंट बहुत है, तुम में भी बहुत टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, बस उसको क्या ज्यादा कूट दिया जो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इतना टैलेंट भी नहीं कूटना चाहिए कि वो बाहर ही ना आ सके। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, ये तो हो गई कोल्ड क्लाउड्स की। बात करेंगे किसकी, वार्म क्लाउड्स की, या हमारे गर्म बादलों के बारे में बात करेंगे। तो गर्म बादल से बारिश कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है। किसका, NaCl का। NaCl क्या होता है बेटा, ओके, सोडियम क्लोराइड। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड। तुम अभी के अभी वहीं तक ही रहोगे बस। क्या कहते हैं इसको, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक। और नमक भी कौन सा, टेबल सॉल्ट, टेबल नमक कहा जाता है, क्योंकि इसको टेबल पे रखा जाता है खाने के लिए। ठीक है, खाने में, इसलिए। चलिए NaCl जो है बेटा उसका यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं वो याद रखना, NaCl का 10% सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। कितना परसेंट, 10% सॉल्यूशन का यूज किया जाता है बादलों से बारिश कराने के लिए। अब बात आती है सर नमक कैसे पहुंचाया जाएगा। या तो यहां से उसकी बॉल बना के फेंको ऊपर तो पहुंच जाएगा, या फिर वाष्पीकरण कराओ नमक का तो नमक ऊपर चला जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, किसके थ्रू किया जाता है बेटा, पावर स्प्रेयर्स के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू, पावर स्प्रेयर्स। और उसके साथ साथ बैलून बर्स्ट टेक्निक, मतलब जो हमने अभी बात करी थी, गुब्बारों की सहायता से सिल्वर आयोडाइड को पहुंचाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह NaCl को भी पहुंचाया जाता है। ठीक है, जब हम इतनी सस्ती चीज यूज कर रहे हैं तो इसको प्लेन में थोड़ी ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको NaCl को भी बैलून वाली जो टेक्निक है उसके थ्रू हम बादलों तक पहुंचाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, सर बादल तो 7 किलोमीटर ऊपर है कि नहीं है, फिर वहां कैसे पहुंचाएंगे। तो उसका आंसर पता है क्या है, उनसे बारिश होती ही नहीं है। बारिश जिससे होती है वो 2 किलोमीटर से नीचे है। बात करी ना हमने, निम्बोस्ट्रेटस और कुमुलोनिम्बस, ऊंचाई कितनी है, 2 किलोमीटर से कम है। और जो हमारा
कुमुलो निम्बस है, उसकी हाइट तो 0 पॉइंट, ठीक है, इतना तो पतंग भी चली जाती है, ठीक है, तो बलून क्यों नहीं जाएगा? तो इसीलिए हम उसका जो है आराम से यूज कर सकते हैं। क्या